गाइस। आई थिंक इस पूरे एपिसोड में मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आई एम श्योर पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जैसे आपने बात की थी कि स्टेज का सम्मान कैसे रखना है या अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों नहीं मारनी कि मैं नहीं खेलूंगा करके। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आज के टाइम में आपको पर्सनली कौन से बॉडी बिल्डर्स बहुत पसंद है जो आपको लगता है कि ये तो बंदा आगे जाएगा काफ़ी। ऑल राइट, पॉडकास्ट की सीरीज चालू है और आज हम मिलेंगे एक रैम्बो से। आई कॉल हिम रैम्बो क्योंकि 5-6 साल पहले मैंने उनकी एक फोटोग्राफ देखी थी एंड ही वाज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग बॉडी बिल्डर। तनवीर अकरम, शायद नाम आप सभी ने सुना होगा लेकिन उनको आप एज अ पर्सन जानते नहीं होंगे। तो हमें मौका मिला तनवीर भाई को बुलाने का। तो विक्ट्री फिटनेस जिम है CR पार्क में जहाँ पे हमने तनवीर भाई को बुलाया है और वो आने वाले हैं। इसीलिए मैं लाया हूँ अपने साथ बिग मसल का नया 100% परफॉर्मेंस वेट। देयर यू गो। आपको पता है कि मैंने यूरोफिन्स जो कि गुड़गांव की एक लैब है वहाँ पे टेस्टिंग के लिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं बिग मसल के बारे में और मैं खुद इस्तेमाल कर रहा था। मैं चाहता था कि आई नो व्हाट आई एम ईटिंग, तो मैं इसको लैब में टेस्टिंग के लिए लेके आऊँ। 2-3 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी। आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि ये जो 24 ग्राम बोल रहे हैं 24 ग्राम है तो कितना है। इसका मैं एक स्कूप तो भी लेने वाला हूँ क्योंकि बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है तनवीर भाई के वीडियो में। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ रैम्बो आने वाला है, तो दैट्स द रैम्बो आई वाज टॉकिंग अबाउट। वेरी वेरी रेस्पेक्टेबल, वर्थ वर्शिपिंग, मतलब आप इनकी पूजा कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग के भगवान है जैसे। और अभी आप इनसे बात करेंगे आपको लगेगा आप क्या बहती नदिया से बात कर रहे, लाइक ही सो ईजी। आपको वो एरोगेंस, वो प्राइड, वो कुछ भी दिखेगा ही नहीं। तो तनवीर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल निपुण भाई के बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी इज्जत दी, आप लोगों के सामने बिठाया, पहली बार रूबरू हो रहा हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, एम यही है कि हमारे वो सितारे जो अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, खुश हैं और बहुत लोगों को बहुत इंस्पायर कर सकते हैं लेकिन खुश हैं, तो उनको मैं थोड़ा बाहर निकाल के लेके आ रहा हूँ ताकि उनकी जो विजडम है, उनकी जो सीख है इतने सालों की, वो हम सब सीख सकें, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पे, सब सीख सकें। तो तनवीर भैया, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे दैट यू आर 78 born। यस, आई एम 78 born। विच मीन्स यू नाउ 44-45। मैंने अपना 44th ईयर ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लिया है। हाँ। अब मैं अपने 45वें साल में हूँ। वेरी नाइस। और ये आपका कमबैक ईयर भी है? ये मेरा कमबैक ईयर है। 7 साल बाद 38 में मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ी थी जब मेरी नाक से ब्लड आ गया था स्टेज पे। अच्छा। BP हाई होने की वजह से मेरी नाक से ब्लड आ गया था, तो घर वालों ने बोला अब नहीं करनी, अब कोई रिस्क नहीं लेना। तो 3 साल तक फिर मैंने कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करी, मगर मैं देखता था लोगों को कि ये लोग स्टेज पे जा रहे हैं, जो मेरे से जूनियर एथलीट थे वो इतना अच्छा कर रहे हैं, तो फिर मेरे को रिग्रेट होता था कि मैं स्टेज पे क्यों नहीं हूँ। तो आपका दिल एथलीट वाला है जो सिर्फ कम्पीट करने से खुश होता है। तो मेरे को अंदर से होता था कि मैं स्टेज पे क्यों नहीं हूँ। मेरे जूनियर्स इतने आगे निकल गए, जिनको मैं हराया करता था, जो मेरे पीछे थे, उनका नाम कितना हो गया और मैं कहाँ रह गया। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, तो फिर कोविड हो गया। 3 साल कोविड में ख़राब हो गए। शायद किसी के लिए ये कोविड इतना मैटर ना करता हो, किसी प्लेयर के लिए, मगर मेरे लिए बहुत मैटर करता था क्योंकि मेरी एज आगे बढ़ रही थी। तो ये ईयर है जिसमें मैंने कम बैक किया और होपफुली ऊपर वाले ने सब अच्छा रखा। मेरी फॉर्म भी बहुत अच्छी आई, मगर अभी आगे मुझे करना है प्रो कार्ड के लिए और प्रो शो जीतने के लिए। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा एम है। मेरा एम है प्रो शो जीतना और देखो विद इन 2 years आई विल विन दैट। वाह, मतलब मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आई कैन ऑलरेडी फील आप थोड़े इमोशनल हैं, आप दिल से बात कर रहे हैं। आई कैन ऑलरेडी सी दैट इन यू। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि मैंने कुछ लोगों में देखा है कि उनका दिल बॉडी बिल्डिंग का होता है। उनको सबसे ज़्यादा खुशी इतनी पैसा कमा के नहीं मिलती जितना उनको compete करके मिलती है। आप शायद उसी तरह के हैं। तो मुझे पहले ये बताइए कि जब आपको वो छोड़ना पड़ गया, राइटली सो, ब्लड आ गया था नाक से और परिवार भी है तो परिवार बोलेगा तो शायद कुछ आपने माना होगा, उनका आपने छोड़ा होगा। तो ये जो 3 साल का पीरियड निकला जब आपने सब छोड़ रखा था, वो 3 साल क्या चलता था मन में? कुछ भी नहीं, बस मैं घर में बैठ गया, मोटा हो गया और देखता रहता था लोगों को। लोग बताते थे कि भाई वो देखो वो क्या हो गया, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं कहता था छोड़ यार, मेरे को कोई कंपटीशन भी नहीं देखना,
जाना भी नहीं है देखने, नहीं तो फिर मेरा मन करेगा करने का। तो मैं कहीं जाता नहीं था किसी कंपटीशन में, ना देखता था ना सुनता था उसके बारे में। मगर फिर भी लोग बोलते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं और कुछ लोग कहते थे तनवीर सर अब कहाँ बॉडी बिल्डिंग करेंगे, वो तो ओल्ड स्कूल थे, उनको वो ओल्ड स्कूल वाले बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते अब तो कंपटीशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, वो अब स्टेज पे नहीं आ सकते। और आए और धो के चले गए तनवीर भाई। हाँ मगर मेरे को चुभती थी ये बात बहुत। ये है बात चुभने वाली। तो वो जो भी लोग थे वो मेरे अपने ही लोग थे, कुछ मेरे अपने ही थे जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जो मेरे अंडर वर्कआउट कर चुके थे, वो लोग उनमें से कुछ बोलते थे। अब क्या बोलते वो लोग? तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी तो बोलेंगे वो, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अब तो सब चुप तो चुप हो गए होंगे ना जी। अभी आपने अपनी कैटेगरी में गोल्ड जीता था जी बिग फिट में जी। तो मेरे को थोड़ा सा ये बताइए कि आप जैसे आपने कहा ओल्ड स्कूल, कहते हैं ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग भी आज के टाइम सबसे अच्छी बॉडी बिल्डिंग है। वहाँ पे आप ट्रेनिंग से गेन करते हो, ना कि मेडिसिन से गेन करते हो, राइट? तो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग का जो एरा था और जो आज का है, आपने अब भी कर लिया और पहले तो किया ही था, इसमें आप बड़ा फर्क क्या देखते हो? इसमें बड़ा फर्क ये है आज कि आजकल की जो यूथ है, जो जनरेशन है, जो बॉडी बिल्डिंग कर रही है, जो फिटनेस एथलीट हैं, वो ज़्यादातर मेडिसिन पे ज़्यादा डिपेंड है, मेडिसिन और सप्लीमेंट्स पे। हमारे टाइम पे ऐसी कोई मेडिसिन ही नहीं होती थी, ना सप्लीमेंट्स होते थे इतने, ना इतनी मशीन्स होती थी। हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते थे। मेरा जिम था, मेरे को याद है, वहाँ पे हमारे पास ना इन्वर्टर था ना जनरेटर था। अब तो लाइट भी नहीं जाती है, पहले लाइट जाती थी 4-4 5-5 घंटे। हम लोग कैंडल्स लगा के वर्कआउट करा करते थे। इतनी गर्मी में, मई जून के महीने में हम लोग कैंडल्स लगा के वर्कआउट करते थे। किस साल की बात हो रही है? ये बात हो रही है सर 2000 के बाद की, स्टार्टिंग 2000 की, जब ये सब नहीं होता था, फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ना इतने इक्विपमेंट्स होते थे, ना सप्लीमेंट्स होते थे। मैंने जो ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करी, कोई नॉलेज नहीं थी, ना इंटरनेट से ना किसी चीज़ पे। आजकल तो इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है आपके लिए। आप हर वर्कआउट के बारे में, डाइट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, सप्लीमेंट के बारे में पढ़ सकते हो। मगर हमें कुछ चीज़ें ही पता थी उस टाइम पे। बस क्रेटिन आया था, मैं जॉब करता था एक जिम में, वहाँ से मेरे को 1400 रुपीज़ मिलते थे। तो 1400 रुपीज़ का क्रेटिन आता था, तो मैं पर मंथ जाके वो क्रेटिन ले आता था 250 ग्राम का, और वो खाता था। वो खा के हमने बॉडी बनाई है, और डाइट लेके। तो तब आपने उस हिसाब से बना ली, लेकिन अभी तो आपने न्यू स्कूल के हिसाब से किया होगा, आपने भी हाँ, वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए होंगे। ऑब्वियसली उसमें से कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, मगर अभी पूरी तरह नहीं किए। अब जैसे कि मैं 7 साल बाद आया था, दोबारा से मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे इतनी चीज़ें अभी पता भी नहीं थी कि नई नई चीज़ें क्या आ गई हैं मार्केट में। उसमें से कुछ मैंने फॉलो किया है, मगर अभी मैं करूँगा और आगे करेंगे और आगे। तो अभी आप यूसी की आप अभी काफी साल कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे आपने कहा प्रो शो जीतना है, यू डिडंट स्टॉप एट द प्रो कार्ड, आपने बोला प्रो शो भी जीतना है, तो मतलब ये लंबा गेम आप खेलने वाले हैं जी। तो अगेन ये बहुत लंबा करियर है, बट आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये मेरे ही लोग थे जो मेरे बारे में ऐसे बोलते थे कि अब ये कहाँ करेंगे, इनका टाइम तो निकल गया। इनका टाइम तो निकल गया, अब ये नहीं कर सकते। आजकल के गेम में और पहले के गेम में बहुत फ़र्क आ गया है। आजकल की जो फिज़िक है लड़कों की और पुरानी जो फिज़िक थी, उसमें बहुत फ़र्क आ गया। ये लोग ये नहीं जीत सकते। तो ऐसा सबके साथ होता है कि वो जिसको अपना मानते हैं वो परिवार को छोड़ देते हैं, परिवार या बेस्ट फ्रेंड को छोड़ देते हैं। उसके अलावा जिम कल्चर में, फिटनेस कल्चर में जो आसपास के लोग हैं, शायद क्योंकि ये खेल है और खेल में एक इंसान जीतता है, जो सेकंड थर्ड आता है शायद लोग उसको याद नहीं कर सकते हैं, कोई भी रीज़न होगा, एक दूसरे को गिराने का कल्चर बहुत पैदा हो गया है। अभी भी जब मैंने अभी अपनी तैयारी करी, 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 6 महीने नहीं, 6 महीने तो मैंने स्टार्ट करी थी, 2.5-3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। कंपटीशन से मैंने अपने जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया भी गेनिंग के बाद कि मैंने अब ये तैयारी कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया है। तो मैंने उनको बॉडी दिखाई अपनी, तो उन लोगों ने बोला कि भाई को बोलो, मेरे पीछे बोला, मेरे को डायरेक्ट नहीं बोला उन्होंने, कि भाई को बोलो कि भाई अब ना खेलें, सिर्फ भाई का नाम बहुत है, किसी जज वगैरह से बात करके ना गेस्ट पोजिंग करें। मतलब वो अब बॉडी उस लेवल की लग नहीं रही है। मैंने उनको बोला भाई अभी रुको, अभी मैंने सिर्फ गेनिंग से हटाऊँ, अभी मैंने कटिंग स्टार्ट नहीं करी है, अभी टाइम लगता है। तो वो लोग भी, उन्होंने भी मेरे को डीमोटिवेट किया,
मगर मैं रुका नहीं, मैंने अपनी पूरी कटिंग वगैरह करी और अच्छी फॉर्म लेके स्टेज पे आया, और जीते। जीता। ओके ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए आप क्या अपने एक्सपीरियंस से, अपने इतने डेंस जो आपने सब कुछ देखा है, समझा है, क्या समझाना चाहोगे लोगों को जो कि दूसरों की सुनते हैं? और हम तो खैर बड़े शहर में रहते हैं, दिल्ली में ओपन कल्चर है, सब कुछ है। जो छोटे शहरों से आते हैं, जहाँ पे गांव में, शहर में, मोहल्ले में हर कोई एक दूसरे को जानता है, और बॉडी बिल्डिंग की तो समझ लोगों को बहुत कम है, तो किसी का बेटा या बेटी बॉडी बिल्डिंग करने लग जाए तो वैसे ही आवारागर्दी या गुंडा टाइप हो गया। तो उन लोगों के लिए आप क्या क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो अपने आप सोच रहे हैं कि यार छोड़ दे, लोग बहुत मना कर रहे हैं, अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार है? स्टार्टिंग में जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी तो मेरे फादर बोलते थे ये क्या करना है, ये ऐसे बॉडी बना के स्टेज पे जाना है, नहीं करनी कोई बॉडी बिल्डिंग वगैरह, अपना फिट रहो और खाओ पियो, और ऐसे स्टेज पे नहीं जाना। फिर मेरे ब्रदर ने मेरे को सपोर्ट करी, मेरे से जो बड़ा वाला मेरा ब्रदर है, उसने फादर को बोला करने दो अगर करना चाहता है तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम जब कम्पीट किया तो मेरा फर्स्ट में ही गोल्ड मेडल आया, तो घर वालों को अच्छा लगा, फिर उन्होंने सपोर्ट करी। उसके आगे फिर वो घर वाले सपोर्ट करने लगे मेरे को। हाँ, मेरी मदर मेरे लिए डाइट वगैरह तैयार रखती थी। अच्छा। तो ऐसे फिर मैं आगे निकलता चला गया। अच्छी बात। जो भी कंपटीशन खेलता था उसमें मेरा मेडल ही आता था, या तो गोल्ड आता था या सिल्वर आता था। कभी कभार पार्शियलिटी भी हो जाती थी तो सिल्वर मेडल भी आ जाता था। और इसीलिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जितने भी लोग हैं जो अपने बच्चों को इस स्पोर्ट में नहीं डालना चाहते, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा उनको, इससे अच्छा गेम मेरे हिसाब से कोई नहीं है। अगर आपका बच्चा हेल्थ बनाने की तरफ जा रहा है तो बहुत अच्छी तरफ जा रहा है, उसको इस गेम में कॉम्पीट करने दीजिए। बट ये इसका नेगेटिव तो ये भी है कि मेडिसिन अब्यूज़ बहुत बुरी चीज़ हो गई है। 20 साल का 22 साल का लड़का मेडिसिन लेना चालू करता है और वो 24-25 होते होते मैंने देखा है, जो आपके टाइम के हैं ना वो शायद आज भी अच्छे हैं, लेकिन जो अभी आता है ना वो 3 साल में गायब हो जाता है, 2 साल में गायब हो जाता है। तो उस हिसाब से गेम कहाँ अच्छा हुआ? कोई क्यों भेजेगा जब आपको पता है आपके लिवर किडनी खराब होने वाले हैं? तो लीवर किडनी तब खराब होगी आपकी जब आप स्टेरॉइड की तरफ जाओगे। तो आपको मेडिसिन पे कम डिपेंड होना है, बहुत ज़्यादा कम डिपेंड होना है, या मेरे हिसाब से लेनी नहीं है स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी। और अपना वर्कआउट पे और डाइट पे ध्यान रखना है। वर्कआउट, डाइट एंड थोड़े से सप्लीमेंट्स पे ध्यान रखना है। वहीं पे आती है संयम की कमी, राइट? अभी आपको भी देख के लोग बोलेंगे इनकी बॉडी अच्छी है, मेरे को भी ऐसी बनानी है। कोच को जाके बोलेंगे मेरे को तनवीर भाई जैसी बॉडी चाहिए 6 महीने में या 3 महीने में। 6 महीने कोच भी बोलेगा हाँ जी हो जाएगी। 6 महीने का ये गेम ही नहीं है। 6 महीने में आप अपने मसल में मैच्योरिटी नहीं ला सकते। आपको पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डाइट पे अपना आना पड़ेगा, एक फ्रेम खड़ा करना पड़ेगा बॉडी का। करेक्ट। उसके बाद कहीं जाके मेडिसिन आती हैं जो थोड़ी बहुत आप डाल सकते हो, वो भी किसी अच्छे कोच की गाइडेंस में, राइट। जिसको इस बारे में प्रॉपर पता हो, जिसने आगे compete किया हो और जीता हो, उसी की गाइडेंस में आप जाओ और उसके अंडर ट्रेनिंग करो। आप खुद से अपने दिमाग से चलोगे, इंटरनेट से पढ़ के चलोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेट पे बिल्कुल अलग नॉलेज है, उस पे आप काम नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल अलग है। हाँ। वो सेम मेडिसिन 2 लोगों पे अलग काम कर सकती है, वो सेम मेडिसिन एक ही इंसान पे अलग अलग सीजन में अलग बॉडी काम कर वेट सकती पता नहीं क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपकी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब कर रही है। इंटरनेट पे वो एक कॉमन दिया हुआ है। राइट। तो वो हर किसी की बॉडी पे काम नहीं करेगा। आपका जो ट्रेनर है, अगर वो अच्छा ट्रेनर है तो वो समझ जाएगा कि आपको कितनी डोज देनी है, किस कौन सा सप्लीमेंट आपको देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। एक ये ऑनलाइन नॉलेज ना, मेरे को लगता है ये अखबार में जो ज़ोडिएक साइंस आते हैं ना, आपका राशिफल ये उसकी तरह है। उसी की तरह जो उसमें 5 लाइनें लिखी है ना, वो पूरी दुनिया पे काम 1 लाख लोगों के ऊपर वैलिड है आज। ऐसा तो हो ही नहीं पूरी दुनिया में जो ज़ोडिएक साइन वाला उस पे काम कर रही है। तो अब फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने दिल को थोड़ा खंगोलिए और बताइए मेरे को कि आपकी सबसे बड़ी भूल क्या रही है दैट यू थिंक कि काश मैंने वो चीज़ ना की होती? मेरी भूल, मैंने अपनी भूल को रिपीट करा है 2-3 बार। आपने रिपीट भी करा है? रिपीट करा मैंने 2-3 बार अपनी भूल को। मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं स्टेज पे जाता था तो लोगों में शोर मच जाता था कि तनवीर आ गया है खेलने। मेरा डरते थे लोग। तो कुछ लोग तो इधर उधर हो जाते थे, अपना वेट ऊपर नीचे कर लेते थे, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिफारिश वाले होते थे।
तो उनको डर नहीं होता था, वो भी डरते थे मगर सिफारिश वाले होते थे। हाँ। तो जहाँ मैं फर्स्ट आ रहा होता था तो मेरे को सेकंड कर दिया करते थे कि अपने वेट में सेकंड कर दिए थे। जहाँ मेरा ओवरऑल टाइटल लगना होता था वहाँ भी मेरे को सेकंड कर दिया करते थे, क्योंकि उसी को देते थे टाइटल जो मेरे वेट में होता था। जो फर्स्ट आता था ना उसको टाइटल देते थे और मुझे सेकंड कर दिया करते थे उसी के वेट में। तो भूल क्या होती थी, आप सर्टिफिकेट फाड़ देते थे? नहीं, भूल ये होती थी कि मुझ में ना एग्रेशन बहुत ज़्यादा था। तो मैं अब फिर जाता था कि मेरे साथ ऐसे चीटिंग हो गई, मैं अब स्टेज पे नहीं जाऊंगा, मैंने इतनी मेहनत करी और मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा। ये मैंने 2-3 बार काम कर दिया, मगर ये काम आपको करना नहीं है। अगर कोई भी कम्पीट कर रहा है उसके साथ थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है तो उसको स्टेज नहीं छोड़ना, या क्या किसी भी गेम में किसी भी फील्ड में। अच्छा, आप स्टेज से चले जाते थे? नहीं, मतलब स्टेज पे, मतलब फिर मैं कम्पीट नहीं करता था 2-3 साल कम्पीट नहीं किया मैंने। गुस्सा हो जाते थे? गुस्सा हो गया कि भाई अब ये ऐसे चीटिंग कर देते हैं तो मेरे को खेलना नहीं है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी प्लेयर से कि अगर वो किसी भी गेम में है, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो या कोई भी XYZ गेम हो, तो उसको हटना नहीं है उस गेम से। हटने से नुकसान ये होगा कि जो आपका जूनियर है, जो आपके नीचे वाला प्लेयर है, वो भी आपसे निकल जाएगा, वो भी आपसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा कि मैं हटा क्यों। आप लगे रहोगे करते रहोगे तो एक ना एक दिन कब तक बंदा चीटिंग करेगा, आप ऊपर आ ही जाओगे। सबसे बड़ी भूल मैंने ये करी 2-3 बार कि मैं हट गया गेम से। तो कहने का मतलब ये है, गलती किसी और ने करी, चीटिंग किसी और ने करी और सजा आपने खुद को दे दी। सजा मैंने अपने खुद को दे दी, गुस्सा हो गया एग्रेशन में सजा खुद को दे दी, और जो स्पीड आप पकड़ के और फास्ट अपना टारगेट अचीव करते थे वो पूरा डिले भी हो गया। वो डिले हो गया। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जितनी चैंपियनशिप अटेंड करता हूँ मैं देख रहा हूँ कि आज के टाइम में बहुत बढ़ रहा है। एक तो दिल्ली जैसे ले लेते हैं, दिल्ली में फेडरेशन इतनी सारी हो गई कि ऐसा सुनने में आता है कि एक फेडरेशन वाला दूसरी फेडरेशन में लड़के ही ऐसे भेजता है जो लड़ने वाले होंगे। उनको भेजा इसलिए रहता है कि देख तू सेकंड या थर्ड आएगा और शोर मचा दी, उनका शो खराब करना है। दूसरी चीज मैंने ये भी देखी है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सबसे ज्यादा चीज जो काम करती है वो ये कि एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ गलत बोलते रहो। यूट्यूबर्स बैठ के बोलते रहेंगे कि देखो इसने इसके बारे में बोल दिया, इसने इसके बारे में बोल दिया, सबका धंधा चलता रहेगा एक दूसरे को गलत कह के। उससे मेरे को लगता है कि हो ये रहा है कि people are forgetting that they are athletes. They are players. They're players, Yeah. right? They're not actors. एक्टर हो तो कर लो, पॉलिटिशियन है तो कर लो, बट you're competing in a game. और ये अग्रेशन में लॉस मैंने देखा है अल्टीमेटली एथलीट का ही अपना ही लॉस होता है। एग्रेशन करना ही नहीं है, आपको गुस्सा जरूर आएगा, बुरा जरूर लगेगा, मगर आपको उसको कंट्रोल करके पाल के अपने आप को दोबारा प्रैक्टिस पे रखना है। आपको हटना नहीं है गेम से, एक ना एक दिन आप ऊपर ज़रूर आओगे। ये मेरा मैसेज है कि कोई भी किसी को भी अगर बुरा लगता है या स्टेज पे किसी के साथ चीटिंग होती है, पार्शियलिटी होती है या नहीं भी होती है, उसको लगता है कि भाई मैं सेकंड क्यों आ गया या थर्ड आ गया, तो उसको हटना नहीं है गेम से, लगे रहना है, करते रहना है। स्टेज पे कैसा बिहेवियर होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज लोग 2-3 बिहेवियर मैंने बहुत देखे हैं। वहीं पे मेडल उतार लिया, एक होता है शांति से चले गए लेकिन इंसल्ट वहीं पे करके चले गए, सर्टिफिकेट फेंक दिया, मेडल उतार लिया और चले गए। दूसरा होता है वहीं पे शोर मचा दिया। दोनों में से कोई काम नहीं करना, जो मैंने तो आज तक ये काम किया नहीं है। जितनी बार भी मेरे साथ ऐसा हो, मैं चुपचाप स्टेज से चला जाता हूँ, मेडल लेके चला जाता हूँ, ना कभी मेडल फेंका ना सर्टिफिकेट फाड़ा। क्योंकि आपको अपने जजेस की, जितने जजेस बैठे हैं पैनल में, जो भी कंपटीशन करा रहे हैं, स्पॉन्सर हैं, उनकी सबकी रिस्पेक्ट करना है। आप रिस्पेक्ट करोगे तो आगे जाओगे, डिसरिस्पेक्ट करोगे उस मंच की रिस्पेक्ट करनी है जहाँ पे आप खड़े हो, उस मंच की रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि आप डिसरिस्पेक्ट करोगे तो लोग आपसे और ज़्यादा चिढ़ने लगेंगे, आप कभी आगे नहीं आ पाओगे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि हमने पूछा कि आपकी सबसे बड़ी भूल क्या थी, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जब मैं दार्जिलिंग में मिस्टर इंडिया खेला था। मेरे वेट में 5 मिस्टर इंडिया थे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे। IBBF जो संजय मौर्य की फेडरेशन थी, उस टाइम पे एक ही फेडरेशन होती थी, सारे बॉडी बिल्डर्स एक ही में होते थे। और उस टाइम पे सर्विसेज के भी मिस्टर इंडिया थे उसमें, जो सर्विसेज से थे, और स्टेट के भी थे। मिस्टर मोहनन थे, और दिल्ली के श्याम सुंदर थे, संजय मिश्रा थे। संजय मिश्रा इधर के अपने एयरफोर्स के थे। अच्छा, तो उसमें लगभग 5 मिस्टर इंडिया थे। उस टाइम पे उन सबको बीट करके मेरा गोल्ड मेडल लगा था। वो शायद मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। ओके। और लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? लाइक वो तो स्टेज की है, लाइफ की, जिंदगी की, विच मेक्स यू फील कि यार तनवीर, यू आर हैप्पी, ठीक कर लिया तूने।
लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरी यही है, बॉडी बिल्डिंग ये है कि मैं करके स्टेज पे जीत के खुश होता हूँ। जब लोग तालियां बजाते हैं, लोग नीचे मिलने आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग रोक लेते हैं मेरे को, भाई एक फ़ोटो खिंचवानी है आपके साथ, आपकी क्या बॉडी है। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? ऊपर वाले ने सेहत दी है, नाम दिया है, इज्जत दी है। अब मेरी एज इस टाइम 44 है और मेरी बेटी इस साल कॉलेज जाएगी। नाइस। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मेरी बड़ी वाली बेटी अब इस साल कॉलेज जाएगी। नाइस, कांट बिलीव दैट। ठीक है, आई एम श्योर शी इज सेफ एंड सिक्योर। वो कॉलेज में सबको पता होगा कि इसके पापा कौन है। हाँ, अभी तो स्कूल के बोर्ड एग्जाम दे रही है 12th के, तो सबको पता है। ओके, कोई भी ऐसी बात जो आप चाहते हैं, आपके ज़िंदगी में एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे लोगों ने आपको परेशान किया है, धोखा दिया है, कुछ भी आपको हर्ट किया है, बट यू स्ट्रगल्ड एंड यू केम आउट ऑफ इट, चाहे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे कुछ भी है, ज़िंदगी से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसी कोई बात है? सर बातें तो बहुत सारी हैं, सब बातें किसी का नाम लेके या ज़रूरत ही नहीं है नाम लेने की, बिकॉज नाम से फ़र्क ही नहीं पड़ता, यहाँ इमोशन से फ़र्क पड़ता है कि क्या हुआ और आपने उससे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, किसने आपकी मदद की। काफ़ी बार ऊपर वाला मदद कर देता है, आपको अच्छी सीख दे देता है। सबसे ज़्यादा तो मेरे साथ बॉडी बिल्डिंग में ही हुआ है स्टेज पे, कि हर टाइम बहुत सारे जो आज के वेल नोन बॉडी बिल्डर्स हैं उनको आगे बढ़ा दिया गया, मुझे पीछे हटा दिया गया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, 2-3 हैं, उनको आगे कर दिया गया, मेरे को पीछे कर दिया गया, तो मेरे को पीछे ही करते चले गए। क्योंकि वो आ रहे थे उनके थे गॉडफादर, जैसे गॉडफादर एक गुरु वो नहीं होते बॉडी बिल्डिंग में या किसी भी गेम में, वो उनके थ्रू आ रहे थे और मैं अकेला जाता था खेलने। ओके, मेरे पीछे कोई नहीं था, तो मैं अकेले compete करता था, मैं किसी की हेल्प नहीं लेता था। ना ही हमारे शुरू से वो जो होती है ना पीछे पीछे घूमने वाली बात कि भाई सर जी गुरु जी, वो थी नहीं शुरू से। मैंने अकेले ही अपनी तैयारी करी हमेशा। मेरे एक सर थे शुरू में, मिस्टर पीटर, विपिन पीटर के फादर। अच्छा, ओके। विपिन पीटर के फादर विपिन पीटर तो उस टाइम छोटा था वो मेरे को भैया भैया कहता था। अच्छा। और उसके फादर थे, मेरे गुरुजी थे वो यहाँ पे पटेल नगर हमारे जिम था एक, परफेक्ट बॉडी, वहाँ पे ट्रेनिंग कराने आए थे 2-3 साल, तो उन्होंने मेरे को बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कराई, उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैंने उनसे जो सीखा उसके बाद अपना दिमाग लगाया, वो सब करके मैं आगे बढ़ा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक इस पूरे एपिसोड में मुझे तो पर्सनली बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आई एम श्योर पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जैसे आपने बात की थी कि स्टेज क्या सम्मान कैसे रखना है, या अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों नहीं मारनी कि मैं नहीं खेलूंगा करके। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आज के टाइम में आपको पर्सनली कौन से बॉडी बिल्डर्स बहुत पसंद है जो आपको लगता है कि ये तो बंदा आगे जाएगा काफ़ी? पर्सनली मेरे को सिर्फ एक ही बॉडी बिल्डर लगता है जिसकी बहुत अच्छी फिजिक है, वो है सुनीत जाधव। सुनीत लगता है आपको कि बहुत आगे जाएगा? सुनीत जाधव। और शायद कुछ ऐसी बात भी है, वो मैं कैमरे के आगे नहीं बोल सकता, सुनीत जाधव के साथ, कि हमने दुबई में साथ में कंपटीशन खेला था, जो मेरा सेकंड लास्ट कंपटीशन था जब मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ी। सेकंड लास्ट 2016-17 में ही था। तब सुनीत जाधव के साथ हमने दुबई में कंपटीशन खेला था, दुबई इंटरनेशनल एक कंपटीशन हुआ था। ओके। मैं गया था संजय मोरे के फेडरेशन से, हम 2 ही लोग गए थे संजय मोरे के फेडरेशन से, मैं और एक मेरा स्टूडेंट है, तो हम 2 लोग खेलने गए थे। इनकी पूरी टीम आई थी, चेतन पठारे सर के साथ पूरी टीम आई हुई थी। इनकी हर वेट कैटेगरी में लड़के थे। सुनीत जाधव मेरे ही वेट में था, यतिंदर सिंह भी मेरे वेट में था। तो उस टाइम सुनीत जाधव को गोल्ड दे दिया था और मेरे को सेकंड कर दिया था। उस कंपटीशन में सुनीत जाधव को टाइटल भी लगा था। लड़का है वो जो अभी प्रो कार्ड जीता है, पंजाब का लड़का है, क्या लवप्रीत हाँ लवप्रीत है ना, जो उनके पास करता है हैरी संधू के पास। वो लड़का काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। अच्छा। उसकी भी फिजिक इस बार बहुत अच्छी लगी मुझे। आज से पहले मैंने उसकी फिजिक देखी नहीं। जिनकी आप अभी बात कर रहे थे, क्या नाम था? दीपक नंदा। दीपक नंदा काफ़ी अच्छी फॉर्म में आए थे इस बार। मैंने देखा था उनको। आज से पहले वो यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालते थे, और उनको मैंने स्टेज पे भी एक आध बार मैंने देखे, उनकी फ़ोटो वगैरह। आज से पहले मुझे कभी इतना अपील नहीं किया, मगर इस बार वो काफ़ी अच्छी फॉर्म। मीडिया मैंने अभी फॉलो करना स्टार्ट किया है कुछ टाइम से। ये सब मेरे को आता ही नहीं है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे अपलोड करनी है। अभी मैंने स्टार्ट किया है, थोड़े टाइम बाद मैं अपनी बेटी को दे देता हूँ, बेटा ये फ़ोटो है मेरी,
ये डाल दे ज़रा, इसमें म्यूज़िक डाल दे, अच्छा। कुछ हैशटैग डाल दे और इसको अपलोड कर दे। तो मैं जब आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये पढ़ने वाले तो हैं नहीं, पता नहीं किस जन्म में जाके मैसेज देखेंगे, बट सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी आपका रिप्लाई आ गया था। तो नहीं नहीं, आप तो मेरे को अच्छे लगते हो, तो मैंने खोला, निपुण, ओहो निपुण का मैसेज आया है। मैंने कहा, यार निपुण को तो भाई रिप्लाई करना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। आपने ये बोल दिया ना, ये मेरा दिन अब नहीं नहीं, सही में ऐसी बात, यही बात है। थैंक यू। उस दिन कंपटीशन में आप मिले थे, आप अच्छे से बात कर रहे थे, तो एक इम्प्रेशन तो पड़ता ही है। फिर थैंक यू। तो क्या रहता है ना कि देर आर सर्टन पीपल, मैं 2014 में बॉडी बिल्डिंग में आया था, लोगों को जानना पहचानना, गेम को समझना शुरू किया था। तो आप उस टाइम खेलते थे, विच आई नो। तो उस टाइम के जो लोग थे ना, उनको मैं सोचता हूँ यार ये तो बहुत पॉपुलर है, ये मेरे से क्या बात करेगा, बिकॉज इन माई हार्ट आई एम हियर, मैं नीचे ही हूँ, जमीन पे ही हूँ। टाइम लगता है अपनी जगह बनाने में, एकदम से तो कोई भी बात नहीं करता। तो वो शायद जगह बन गई है। आपने भी मेहनत करी है, मेहनत करके आप ऊपर आए हो, तो अब लोग आपको जानने लग गए हैं, सब हर कोई आपको जानता है। बिना मेहनत के क्या होता है? बिल्कुल नहीं, चाहे वो आपका फील्ड हो या हमारा फील्ड हो, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं हो। इन्वेस्ट करना है, टाइम, एनर्जी, पैसा भी इन्वेस्ट करना है। ऐसा करना है। अभी आपने इन्वेस्ट किया ना, आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, आप आए, पैसा इन्वेस्ट किया है, ये टाइम आप कुछ और प्रोडक्टिव करने में लगा सकते थे। ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। मैं बोलना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डर्स अभी भी सोशल मीडिया की वैल्यू नहीं समझते। आजकल तो सोशल मीडिया की ही वैल्यू है सबसे ज़्यादा। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लड़के हैं, ऐसे ऐसे एथलीट हैं जो कुछ भी नहीं है, जिनकी फिजिक कुछ भी नहीं है, जिनको शायद नॉलेज भी नहीं है प्रॉपर, मगर वो हर टाइम सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, अपलोड कर रहे हैं, डे टू डे अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हुए हर टाइम। वो स्टेज पे आते हैं तो उनके फैन फॉलोइंग इतनी है कि तालियां बज जाती है। वहाँ शायद फिलीत भी खड़ा हो या बिग रैमी भी खड़ा हो, तो उसको इतनी तालियां नहीं बजेंगी जितनी उनके ऊपर तालियां बजती है। और वो जीतने वाले हैं नहीं। वो जीतने वाले हैं नहीं, लगती है चौथी पांचवी प्लेस, कई बार बाहर भी हो जाते हैं। राइट। तो और उन लोगों के पास स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, स्पॉन्सरशिप होती है। तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स मेरे से पूछते हैं भैया स्पॉन्सरशिप दिला दो। पहले तो मैं जेन्युइनली कोशिश करता था, लोगों से बात करता था, लेकिन अब मैं समझ गया स्पॉन्सरशिप मिलती किसको है। तो अब मैं क्या करना होगा कि स्पॉन्सरशिप मिले, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपकी सोशल मीडिया पे क्या टाइम स्पेंड करते हो? क्या नहीं भैया बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, जिम मिलता है, वो होता है, इट्स वेरी हेक्टिक। आपको पता है आप जिम चलाते थे, जब चलाते होंगे आपकी पीटीज होती होंगी तो खुद की ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिलता होगा। 3-4 पीटी में हालत खराब हो जाती है, उसके बाद ट्रेनिंग कहाँ होती है। पीटी कराओ अलग टाइम पे, अपना वर्कआउट करो अलग टाइम पे, और जिम चलाओ अलग, वो उसकी टेंशन कभी ये खराब कभी वो ठीक होना है ना। तो बहुत कई बार प्रैक्टिस के चक्कर में तो मेरा एक जिम बंद हो गया। जिम बंद हो गया? कंपटीशन टाइम में हम 6 महीने पहले से लग जाते थे। क्लाइंट को देखते नहीं थे, अपनी प्रैक्टिस में लगे रहते थे। तो फिर क्लाइंट चले जाते थे, दूसरे जिम भी खुले हुए थे, वहाँ ट्रेनर खड़े हुए थे, हम अपने प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो ये सच्चाई है। बट मैंने देखा है कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, मोस्टली इंस्टाग्राम नॉट फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं 1, 1.5, 2,000, 5,000, और हर ब्रांड आपको स्पॉन्सरशिप तब देगी जब उसका कुछ बेनिफिट होगा। वो आपको कुछ पैसे दे रही है, सामान दे रही है, तो आपसे कुछ चाहेगी भी वापस। ये चीज़ बॉडी बिल्डर्स क्यों नहीं समझते, ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस। जब तक आपके बोलने से उस ब्रांड को कुछ फायदा नहीं होगा, बहुत सारे लोग सुनेंगे नहीं, वो क्यों आपको कुछ देंगे? जब तक आपके फॉलोवर्स नहीं होंगे, वो देखेंगे नहीं आपको। आपको फॉलो कर रहे हैं, देखेंगे कि आप क्या हो, क्या बेच रहे हो, देखेंगे नहीं तो कैसे आपकी पब्लिक में क्या इमेज है, कैसे ऐड होगी। राइट। आपको अपना व्यक्तित्व दिखाना है, मैं ये हूँ, है ना। यतिंदर सिंह इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ही इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन फिटनेस इंडस्ट्री इन एंटायर कंट्री, फास्टेस्ट ग्रोइंग। अभी उनके सबके साथ संदीप माहेश्वरी, जोश टॉक्स, पता नहीं कहाँ उनके सबके साथ वीडियोस आ गए अभी रिसेंट पास्ट में, पिछले 2-3 महीनों में। मैंने देखा उनका वीडियो संदीप माहेश्वरी के साथ। अभी मैं उनका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं उनका कल ही एक स्टोरी देख रहा था इंस्टाग्राम पे। क्या होता है कि इंस्टाग्राम से यूट्यूब का लिंक पता नहीं चलता है लोगों को, तो उन्होंने बड़े इनोवेटिव तरीके में ये बताया था कि हाउ टू फाइंड माय यूट्यूब चैनल का लिंक ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। बड़े इनोवेटिव जेन्युइन से तरीके में। मैं समझ गया क्योंकि मैं वो आई डू द सेम थिंग, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल। ऐसे लोगों से सीखने के लिए इतना कुछ है कि आप यू कैन जस्ट इम्प्रूव एवरी डे। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉलो पीपल लाइक यतिंदर सिंह, फॉलो पीपल लाइक there's so many other influencers, and don't follow people who just keep talking about others.
फॉलो पीपल हु स्टिक टू देमसेल्व्स, जिनका खुद का व्यक्तित्व है। अभिषेक यादव वो दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ते, नितिन चंदीला दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ता, उसका अपना व्यक्तित्व है, वो अपने हिसाब से बातें करता है, कभी गाड़ी में चेंज करा देता है, कभी गाड़ी खरीद लेता है, गेनिंग में नई बॉडी दिखानी, कभी वर्कआउट, कभी ये कभी वो। तो दोज आर आई थिंक गुड थिंग्स लोगों को समझना चाहिए, दैट इट्स नॉट अबाउट व्हाट पीपल वांट टू सी, इट्स अबाउट हु यू आर। आप खुद अपना एपिसोड देखोगे, मैं कुछ रील्स में पोस्ट करूंगा, आप यूट्यूब पे डालूंगा, आप खुद देखोगे दैट इट वाज ब्यूटीफुल, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यस यस।